सबसे पहले बात बिहार चुनाव को लेकर, जिसकी धमक कई महीनों पहले से ही पूरे देश में सुनाई दे रही है और चुनावी तारीख के ऐलान के बाद ये शोर और तेजी से सुनाई दे रहा है। बिहार में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है, दलों की बैठकें चल रही हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि एनडीए में ये बात बनती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी तक दोनों गठबंधन का फाइनल सीट फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है और इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा अब सुलझता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चिराग पासवान के साथ में नित्यानंद राय की 24 घंटे में 4 बार मुलाकात हुई और उसके बाद चिराग पासवान के चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो खुशी थी, वो साफ इस ओर इशारा कर रही थी कि कहीं न कहीं बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं पर खुशी है, महागठबंधन में इसको लेकर दुख भी नजर आया, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में कोई बातचीत नहीं हो पाई है। सीट शेयरिंग पर कहीं खुशी तो कहीं गम। एनडीए की बात करें, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मान गए चिराग पासवान, जो कि बैठक के बाद बाहर आए थे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि साफ इशारा कर रही थी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर उनकी बात बन गई है। महागठबंधन की बात करो, सीट बंटवारे पर अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस की तरफ से 60 से ज्यादा सीटें मांगी जा रही, लेकिन कांग्रेस का 2020 के विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था उसके हिसाब से उतनी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो लगातार सीटों को लेकर मंथन चला, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है महागठबंधन में। वहीं एनडीए में काफी हद तक बात बन चुकी है और किसी भी वक्त माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही सीट फॉर्मूला शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी है। चिराग इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से असंतुष्ट बताया जा रहा है, जिसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी चिराग पासवान की मुलाकात हुई। 24 घंटे में 4 बार यह मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद नतीजा ये निकला कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं मान गए। जो सीटें उनकी तरफ से मांगी जा रही थी, लगभग 20 से 25 सीटें, उस सीट पर कहीं ना कहीं एनडीए तैयार हो गई है। लेकिन एनडीए में अभी कल दिल्ली में बड़ी बैठक है, एनडीए के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक में सब कुछ तय माना जा रहा है। और दिल्ली में जो मुलाकात होगी बीजेपी के बड़े नेताओं की, उसके बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। 24 घंटे में चिराग से 4 बार मिले नित्यानंद राय, जिसके बाद सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान भी चिराग से कई बार मिल चुके हैं। चिराग से मुलाकात करने के बाद वो दिल्ली भी गए थे, गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले थे कि चिराग पासवान की तरफ से इतनी सीटें मांगी जा रही हैं, कौन कौन सी सीटें मांगी जा रही हैं, इस बारे में भी बताया गया। वहीं 24 घंटे में चिराग से 4 बार नित्यानंद राय की मुलाकात के बाद एनडीए में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के भी आज एक बड़ी बैठक हुई पटना में, जिसमें आरजेडी के बड़े नेता मौजूद रहे और इस बैठक में आरजेडी कितनी सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी उस पर भी लगभग सारी बातें तय हो चुकी हैं और दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। फिर दोनों ने मीडिया से बातचीत की, तब चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज बदला सा दिखा। चिराग पासवान हंसते और मुस्कुराते हुए मीडिया से मिले और उन्होंने कुछ शब्दों में साफ कर दिया कि एनडीए में ऑल इज वेल है। की सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। और एनडीए में ऑल इज वेल क्यों है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ फॉर्मूला तय हुआ है, चिराग पासवान के चेहरे पर खुशी क्यों है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से बात बनी। पटना में एनडीए नेताओं की बैठक हुई
इस बैठक में माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया। सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी जेडीयू के नेताओं की बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह और संजय कुमार झा भी इसमें मौजूद रहे। माना जा रहा है कि जेडीयू के साथ में भी बातचीत तय हो चुकी है कि कितनी सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी उतरेंगे और कितनी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे। वहीं चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाएंगी। अब वहीं राबड़ी आवास पर महागठबंधन के नेताओं की मीटिंग हुई और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले यानी कि बीती रात को अचानक तेजस्वी यादव से मिलने के लिए मुकेश साहनी पहुंचे, जिस पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया है। इसलिए महत्वपूर्ण बैठक थी संसदीय दल की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सभी मेंबरानों ने ये पूरी तरह से निष्ठा जाहिर की कि गठबंधन करने का सीटों के बंटवारों के लिए पूरी तौर पर अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को की गई है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके पर्ण उनके साख जो हैं बिहार की आवाम में है। नहीं, देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है। किसी भी वक्त इसकी घोषणा कर दी जाएगी। महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी हमारे सहयोगी दल हैं सबको सम्मानपूर्वक सीट मिल चुका है। अब बिहार के नजरिए से यह भी समझिए कि आखिर क्यों हर दल अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। 243 सीटों की बिहार की सियासी जंग है और हर दल यह चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि ज्यादा सीटें होंगी तो सरकार में भूमिका भी काफी ज्यादा अहम हो जाएगी और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगी जा रही हैं। चिराग पासवान का सियासी ग्राफ अगर देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 नीतीश के खिलाफ लड़े थे, अकेले विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, सिर्फ 1 सीट ही जीत पाए थे। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, 5 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और 5 की 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, यानी कि 100% प्रदर्शन था। इसी वजह से उनकी तरफ से ज्यादा सीटें मांगी जा रही हैं। चिराग पासवान की तरफ से 20 से 25 सीटें मांगी जा रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें उन्होंने जीती थी और इसी तर्ज पर, इसी को आधार बनाते हुए चिराग पासवान की तरफ से सीटें ज्यादा मांगी जा रही हैं। और जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का रहा, उसने चिराग पासवान की वैल्यू एनडीए में बढ़ा दी है और यही वजह है कि एनडीए नहीं चाहता कि सीटों को लेकर चिराग के मन में कोई खटास पैदा हो और यही वजह है कि लगातार चिराग से संपर्क साधा गया था, जिसका सकारात्मक नतीजा ये भी रहा। एनडीए को एक तरफ एनडीए आज राहत की सांस ले रही है, दूसरी ओर महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन में अभी तक बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है और सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट पार्टियां, मुकेश साहनी की पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड आरजेडी से कर रही है, जिससे सीट बंटवारा अभी भी लटका हुआ है। और पिछली बार के चुनावी नतीजों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्यों पार्टियां ज्यादा सीटों की डिमांड महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि महागठबंधन में कौन से दल कितनी सीटें मांग रही हैं। 2020 विधानसभा चुनाव का यह प्रदर्शन था। आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, 75 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लगभग 70 सीटों की मांग रखी थी, यानी कि 70 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। सीपीआई एमएल की बात करें तो 19 सीटों पर सीपीआई एमएल के प्रत्याशी थे, लेकिन सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी। सीपीआई की बात करें 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटें ही जीत पाई। सीपीएम की बात करें तो 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें जीत पाई, यानी कि इन सभी दलों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था। बिहार चुनाव की कई लिहाज से खास रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ अगर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होती है तो ये राहुल गांधी के एसआईआर मुद्दे पर बड़ा प्रहार होगा। ये जीत ये जाहिर करेगी वोट चोरी या फिर वोट डिलीटेशन जैसे मुद्दों को जनता ने सिरे से नकार दिया। तो दूसरी ओर अगर महागठबंधन जीतता है तो एक तो नीतीश कुमार की बिहार से विदाई होगी और दूसरी ओर यह जीत एनडीए पर भी कई तरह के सवाल खड़े करेगी। वहीं बैठक के बाद बिहार चुनाव के सह प्रभारी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। करने की जरूरत नहीं है। जानता हूं कि आप सब ऑल इज वेल है, आपको ऑल इज वेल पूरा नजर आ रहा है? हाँ, निश्चित एक तरफा है। मतलब हमारे जो सहयोगी दल है सब में बातचीत हो गई है और जल्दी ही उसकी जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी।
लेकिन जो भी आप लोगों के दिमाग में है कि कहीं कुछ आपस में तालमेल में कमी है, कोई सीट ज़्यादा मांग रहा है, मांगना तो सबका अधिकार है, लेकिन अंत में कोई एक अंतिम निर्णय होता है। वो अंतिम निर्णय लगभग हो चुका है, उसको सार्वजनिक करने का जब उचित समय होगा वो कर दिया जाएगा।